भेज देना प्लीज। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन कर लिए थे फर्स्ट के 4 पार्ट प्लस वीडियो में 3 पार्ट किए थे ना, वीडियो में 3 पार्ट किए थे। ठीक है, तो पार्ट 4 में करवा रहा हूँ आपको। है कुछ भी नहीं बेटा, बस वैल्यू रखनी है और आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। वैल्यू को सोल्व करके और आंसर निकाल के दिखाना है बस। क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट देखो एक बार। उसने कहा है एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th बेटा, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर 4, फर्स्ट का पार्ट 4th देखो एक बार। उसने कहा sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसको इवेलुएट करना है बेटा, इसको सोल्व करके दिखाना है हमें। ठीक है, तो sin 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1 बाई sin 60। अच्छा, sin 30 1 बाई 2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसेक 60 बेटा कितना? 2 बाई रूट 3 बाई 2 किसकी होती है वैल्यू? कितनी? साइन 60। इसका उल्टा क्या होगा? कोसेक 60। तो 2 बाई कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई हो जाएगा बेटा। सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास? 2 बाई रूट 3 प्लस कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1 बाई प्लस कोट 45 की डिग्री कितनी होगी? कोट 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1। अब इसको सोल्व करना था बस बेटा, इस क्वेश्चन को सोल्व करना था हमें। अब मैंने यहाँ से देखा कि एलसीएम कितना आएगा बेटा? 2 रूट 3 आएगा। कितना आएगा? यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा? रूट 3। उसके बाद डिनोमिनेटर 1 है तो प्लस में आएगा 2 रूट 3। डिनोमिनेटर माइनस का आएगा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, ऊपर कितना? 4। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? उसके बाद नीचे वाले का भी एलसीएम कितना बेटा? नीचे वाले का एलसीएम आएगा 2 रूट 3। अब रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 से 4 पे, प्लस 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 डिवाइड बाई 1 है, प्लस 2 रूट 3। अब कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं हम? डिनोमिनेटर काट सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा बेटा रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस रूट 3 2 रूट 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इसको सोल्व करेंगे तो बेटा इसका मतलब क्या है? 2 रूट 3 और रूट 3 कितना हो जाएगा? 3 रूट, और माइनस का क्या? और नीचे भी 2 रूट 4 प्लस। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? अब हमें पता है बेटा कि डिनोमिनेटर में आंसर ये हो सकता था हमारा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या रह गया? रूट रह गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में रूट को छोड़ते नहीं हैं, तो रूट हटाने के लिए डिनोमिनेटर में क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज कर देते हैं बेटा और मल्टीप्लाई में कर देंगे। 4 माइनस का कितना? 3 रूट 3, 4 माइनस 3 रूट 3, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे? 4 माइनस 3 रूट 3 से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसके साथ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो जो आएगा वो आंसर देखो क्या आएगा? 3 रूट 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी, तो 12 रूट 3। उसके बाद 3 की 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा बेटा? माइनस का
प्लस माइनस, माइनस का साइन आएगा 9 9√9। उसके 4 को -4 को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के कितना, -4 -3, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना 12 और √3 डिवाइड बाई, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो बेटा कितना 16, प्लस प्लस का था तो प्लस का साइन, प्लस माइनस 4 थी कितना 12, माइनस के कितना 12√, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 4 3 प्लस के 12√3, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 9√9, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है बेटा? अच्छा, अब माइनस के 12√3 हैं, प्लस के 12√3, तो ये तो कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 16, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ऊपर भी सोल्व कर लेते हैं 12√3, और इसको सोल्व करूँगा तो बेटा 9 तो है ही, √9 को मैं 3 भी लिख सकता हूँ, तो 9 तिया कितना हो जाएगा, देखो मैं बता रहा हूँ 9 है कंप्लीट, √9 है, इसको 3 लिख सकते हैं √9, तो 9 का रूट कितना होता है 3, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ पे डायरेक्ट 27 मैंने लिख दिया है, माइनस का कितना 16 और प्लस का 12√3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 16 और माइनस का कितना 9, 9 तिया कितना 27, 16 माइनस का कितना 27, ठीक है। अब ये रह जाएगा बेटा, और सोल्व करेंगे तो 12√3 है और 12√3 है, तो कितना 24√3 जुड़ जाएंगे ये तो, और माइनस के 27 और माइनस के क्या है 16, ये कितना आ जाएगा माइनस के 43, माइनस के 43, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? और नीचे 16 में से 27 माइनस के 27 हैं, 16 प्लस के हैं, तो माइनस के कितने आ जाएंगे 11, अब नीचे माइनस भी नहीं छोड़ेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, कितना ना, कोई बात नहीं है। आप देखो इस माइनस को चेंज करना है बेटा, ऊपर प्लस का है कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस का होना है, ये हो जाएगा माइनस, देखो अगर मैं माइनस को ऊपर लेके जाता हूँ डिनोमिनेटर को प्लस का बनाने के लिए, तो माइनस का साइन ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा बेटा, और अंदर 24√3 और माइनस के कितना 43 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 11। अब इसको सोल्व करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो ये आ जाएगा प्लस के 43 और पहले प्लस का लिखेंगे बाद में माइनस का, माइनस 24√3, तो ये अपना आ जाएगा डिवाइड बाई 11, ये आ जाएगा अपना आंसर डिवाइड बाई 11, ये आ जाएगा अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 43 - 24√3/11 क्या आ जाएगा आंसर। समझ आ गई बात? कैसे बताया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? चलो तो उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट करके देखा है, हो गया होगा, इजी है। चलो तो ठीक है, फिफ्थ पार्ट में स्किप कर रहा हूँ, वीडियो के अंदर भी स्किप कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को डाउट रहे तो पूछ लेना, मैं करा दूंगा, सोल्व करा दूंगा फिफ्थ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो बेटा। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे 6 ऑप्शन वाला दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो, एक बार उसने कहा 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री हमें सोल्व करना है। और ऑप्शन ए दिया है हमें साइन 60 डिग्री, बी दिया है हमें कोस 60 डिग्री, सी दिया है हमें tan 60 डिग्री और डी दिया है हमें साइन 30 डिग्री। ये ऑप्शन दिए हैं, इसमें से ऑप्शन हमें बताना है। तो देखो एक बार कौन सा ऑप्शन आएगा, एक बार इसको सोल्व करें तो बेटा ये हो जाएगा अपने पास 2 × में tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 1/, कन्फर्म हो सभी, 1/√3 डिवाइड बाई 1 + tan 30 की tan स्क्वायर 30 है ना नीचे, अच्छा 1/√3
का स्केयर हो जाएगा, नीचे स्केयर है तो स्केयर हो जाएगा, यह हो जाएगा 2/√3 और बाई में क्या हो जाएगा, इसका स्केयर करेंगे तो 1 का स्केयर 1 प्लस 1 का स्केयर 1 और √3 का स्केयर करेंगे तो बेटा कितना 3, 3 1 जा 3 और 1 कितना 4, ये 2/√3 डिवाइड बाई 4/3। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? अच्छा, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2/√3 और इंटू में 3/4, तो कुछ कट रहा है क्या, 2 से 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 3/2√3। अब इसको भी सोल्व करेंगे, इसका मतलब मल्टीप्लाई में है तो √3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट का मतलब जो होता है ना बेटा, रूट 4 का रूट है तो इसका मतलब होता है इसकी पावर हाफ, और हाफ जुड़ के क्या बनता है 1 बनता है, तो यानी 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ ना मैं इसको, तो 3 की पावर 1 को आधी आधी में तोड़ सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा √3 इंटू में √3 और ये हो जाएगा 2 इंटू में √3 से √3 कैंसिल आ जाएगा √3/2 आंसर। अब नहीं सॉरी, हमें ये वैल्यू बतानी है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60, तो आंसर हो जाएगा अपना ए, sin 60 की वैल्यू होती है आंसर। ठीक है, समझ आई की बात। उसके बाद पार्ट नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। कोई दिक्कत है क्या बेटा इस क्वेश्चन में? कोई समस्या नहीं है? फिर से बताऊं क्या एक बार? कोई जरूरत नहीं है, चलो ठीक है। रूट का मतलब होता है बेटा पावर हाफ, किसी भी नंबर के ऊपर रूट लग गया ना तो इसका मतलब क्या है, उसकी पावर क्या है हाफ। ठीक है, आप देखो एक बार 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और डिवाइड बाई दिया है बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको सोल्व करना है, ऑप्शन दिए हमें, ऑप्शन हमें दिए 10 90 डिग्री, बी दिया है 1, सी दिया है sin 45 डिग्री और डी दिया है बेटा, डी क्या दिया है 0। ठीक है, हमें इन ऑप्शंस में से चूज करके बताना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 10 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 10 का स्क्वायर 1, 10 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी कितना +1, तो ये ऊपर कितना हो गया 0 बाई कितना 2। अब ऊपर न्यूमिनेटर अगर 0 है तो बेटा डिनोमिनेटर में कुछ भी हो चाहे 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 डिनोमिनेटर हो गया तो क्या है नॉट डिफाइन है, और अगर और कुछ भी वैल्यू है और न्यूमिनेटर 0 है तो आंसर क्या आएगा 0, आंसर क्या आएगा यानी 0 बाई समथिंग, 0/3 4 5 6 कुछ भी हो तो आंसर क्या आएगा 0, तो आंसर क्या रहेगा अपने पास 0। समझ आई है बात? कोई दिक्कत है? नहीं, पक्का? चलो उसके बाद पार्ट नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, दूसरे का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट। देखो sin 2a दिया है बेटा, sin 2a और हमें इक्वल प्रूव करना है 2 sin a के इक्वल। किसके इक्वल? 2 sin a, और इसने लिखा है 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, ये ट्रू होगा कब? जब a का मान क्या हो, a 0 डिग्री हो, b 30 डिग्री हो, c 5 डिग्री हो, d 60 डिग्री। यानी उसने कहा है sin 2a इज इक्वल होगा 2 sin a। ठीक है, sin 2a इज इक्वल होगा 2 sin a जब a यानी एंगल की वैल्यू 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो और 60 डिग्री हो। अब हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन को रख के देखेंगे बेटा, एंगल की वैल्यू ऑप्शंस में से रख के देखेंगे कि कब ये हो सकता है। तो पहला ऑप्शन मैं उठाऊंगा 0 डिग्री का, तो साइन 2 इंटू में कितना 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, 2 इंटू में 0 कितना हो जाएगा 0, तो ये तो क्या हो गया 0 हो गया। साइन 2 इंटू में 0 कितना 0, साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 0 पे कितनी होती है वैल्यू है
0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद 2 इंटू में साइन एंगल की वैल्यू उसने दे दी बेटा 0 डिग्री, हमने पहला ही ऑप्शन उठाया है। तो अगर एंगल की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या रहेगा 0, साइन 0, इंटू में नहीं है बेटा, एंगल 0 है, साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 पे कितना होता है 0, और इंटू में कितना है 2 है, 2 इंटू 0 कितना आएगा 0। तो ये अपना क्या था लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या था राइट हैंड साइड। यानी इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। तो पहला ही ऑप्शन क्या है अपना, ठीक है। जब 0 वैल्यू रखोगे तो देखो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, एक ही जगह 0 रखोगे तो बेटा 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, साइन 0 हो गया। साइन 0 की वैल्यू होती है बेटा 0। अब 2 यहाँ पे एक ही जगह 0 रखा है तो इंटू में नहीं करना है, एंगल 0 है, एंगल 0 पे कितना होता है साइन 0 पे 0, और 2 इंटू 0 कितना 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो अपना जो क्वेश्चन उसने कहा था वो क्या हो गया है, प्रूव हो गया है कि हमें इसके इक्वल प्रूव करना था। कहाँ पे होगा ये 0 डिग्री पे होगा आंसर, ठीक है। कोई परेशानी है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 4 देखो बेटा, चौथा पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, और ऑप्शन में दिया बेटा हमें cos 60 A, B दिया है sin 60, C दिया है tan 60, और उसके बाद D दिया है sin 30 डिग्री। ये ऑप्शन दिए कि किस ऑप्शन के इक्वल होगा। तो 2 इंटू में 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 10 30, 1 बाई, और 1 माइनस 10 30 की वैल्यू कितनी होगी 1 बाई √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 2 बाई √3 और डिवाइड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना बेटा 1, और √3 का स्क्वायर कितना 3। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ बेटा। अब इसको सोल्व करेंगे ना तो बेटा ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया तो कितना 2, 2 बाई √3 और डिवाइड बाई कितना 2, 3 माइनस 1 2, 2 बटा कितना 3। अब अगर न्यूमिनेटर भी इक्वल है तो कट जाएगा, 2 से कितना 2 कैंसिल, ठीक है। ऊपर क्या बचा 1 बाई √3 और नीचे क्या बचा 1 बाई 3, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 1 बाई √3 इंटू में 3 बाई कितना 1। अब 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू में कितना √3 और डिवाइड बाई कितना √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा क्या √3। अब ये वैल्यू चेक करनी है, टेबल में √3 किसकी वैल्यू होती है, जो टेबल हमें याद रखना 1060 किसकी वैल्यू होती है, तो आंसर क्या होगा, किसी को कोई डाउट है नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है उसने क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू है √3, इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू है √3 और tan a माइनस b इज इक्वल टू है 1 बाई √3। तो हमें बताना है फाइंड a एंड b, हमें बताना है क्या a एंड b। जब 0 से बड़ा हो एंगल a और b है वो या तो 90 से क्या हो छोटा हो या क्या हो इक्वल, ठीक है, ये बताया हमें। तो देखो एक बार मैं यहाँ से मुझे पता है tan a प्लस b को मैं इक्वल √3 की वैल्यू tan की टेबल में देखो बेटा कहाँ पे होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को मैं उठा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम RHS, ठीक है। tan a प्लस b हो जाएगा tan 60 डिग्री के बराबर। tan से मैं a प्लस b क्या है अपने पास एंगल है, एंगल को रख लूँ, tan से tan को कैंसिल कर सकता हूँ, काट सकता हूँ, यानी a प्लस b की वैल्यू LHS से क्या बची बेटा 60 डिग्री बची। अब फ्रॉम RHS राइट हैंड साइड से फ्रॉम RHS tan a माइनस b, यहाँ पे a माइनस b क्या है एंगल है, और √1/3 किसकी 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है, किसकी होती है tan 30।
अब 10 से क्या हो जाएगा, 10 कैंसिल, तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कितनी बचेगी बेटा 30 डिग्री। तो a प्लस बी अपने पास आ गया है 60 डिग्री और a माइनस बी आ गया है 30 डिग्री। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड a प्लस बी हो गया अपने पास 60 डिग्री बेटा और a माइनस बी हो गया अपने पास 30 डिग्री। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट जब करूँगा तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, जहाँ पे माइनस है प्लस प्लस है वहाँ माइनस, ठीक है। तो a से a कट जाएगा, ये कितना 2b इजिक्वल टू कितना बचेगा, 60 में से 30 गया तो कितना 30, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 30/2 कितना 15 डिग्री, कितना आ जाएगी 15 डिग्री, ठीक है। वो बंद कर दो बेटा, वापिस बंद कर। वो भी खिड़की खोल दो, ये भी खोल दो ये। अभी साफ हुआ है कुछ है, बोर्ड दिखने लग गया है। इसको बंद करना है, आगे कर दो बेटा इसको, ठीक। b की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है 15 डिग्री, ठीक है। आप देखो एक बार, b की वैल्यू अगर अपने पास 15 डिग्री आ गई, 15 डिग्री आ गई, तो बेटा किसी भी इक्वेशन में रखो, हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं कौन सी भी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो a प्लस में कितना 15 इजिक्वल टू कितना है 60, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 माइनस 15 इजिक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। यही उसने पूछा था, a और b का मान निकालना था हमें। तो b की वैल्यू कितनी 15 डिग्री और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। किसी को कोई समस्या है? अच्छा बेटा, क्वेश्चन हो गए हैं 3 आपके कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है बेटा हमें ट्रू फॉल्स। क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, यानी कारण भी तर्क के साथ आंसर बताना है, ऐसे ही नहीं कि ट्रू है ये फॉल्स ऐसे लिखना नहीं है। तो तर्क के साथ देखो कैसे बताओगे। साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल होगा साइन a प्लस साइन b। साइन a प्लस बी इक्वल होगा साइन a प्लस साइन b। मतलब क्या है बेटा कि अगर यहाँ पे एंगल का जो दो एंगल का सम है ना, जैसे कोई भी एंगल है यहाँ पे, वो ऐसे भी हमें इक्वल आना चाहिए। जैसे कि देखो, लेट में मान लेता हूँ एंगल, लेट एंगल a इजिक्वल टू मान लेता हूँ 30 डिग्री और b मान लेता हूँ मैं 60 डिग्री। हमें 30 डिग्री का भी मान पता है, 60 डिग्री का भी पता है और 90 डिग्री का भी। दोनों जुड़ेंगे तो 90 बनेंगे ना। तो टेबल में मैंने ये क्यों माने ये दोनों मान 30 और 60 क्यों माने? क्योंकि मुझे टेबल में 30, 60 और 90 तीनों का मान पता है। दोनों को जोड़ूंगा 30 और 60 को तो 90 बनेगा। ठीक है, ठीक है, 90 का हमें पता है। ठीक है, तो साइन ये हो जाएगा बेटा, साइन कितना 30 प्लस 60, और ये होना चाहिए साइन ए की वैल्यू कितनी मानी थी मैंने 30 डिग्री, और प्लस में साइन बी की वैल्यू कितनी मानी थी मैंने 60 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री क्या होता है? साइन 90 डिग्री क्या होता है? साइन 90 डिग्री। और साइन 30 डिग्री ये हो जाएगा 1, और ये 1/2, और ये कितना होता है √3/। डिनोमिनेटर सेम है तो बेटा ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो यही आना है 1 प्लस √3 और डिवाइड बाई कितना 2। या ये 1 के इक्वल है क्या? 1 प्लस √3/2 है? नहीं है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो। ये गलत कह रहा है कि साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन b के बराबर होगा, ये बात गलत कह रहा है। हमने देखा साइन a और b को
एंगल मान के ए को मैंने मान लिया 30 डिग्री, बी को मान लिया 60 डिग्री। जब पुट करके देखिए वैल्यू तो यहाँ पे 1 बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है 1 + √3/2 जो कि इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, फॉल्स। ये अपनी क्या है, ये हमने तर्क बताया उसको, ये हमने क्या है जस्टिफाई किया अपने आंसर को। क्या किया है, आप देखो बेटा, हाँ ये बात भी क्लियर ठीक है कि सर हम एंगल की वैल्यू कुछ और रख लें, तो ऐसी वैल्यू रख के देखो एक बार जहाँ से है ना तीनों वैल्यू अपने टेबल में आती हैं, तीनों वैल्यू अपनी टेबल में आते हैं। 45 तब भी कोई बात नहीं, तब भी आंसर ठीक रहेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तब भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी एक की वैल्यू आ जाए, हैं आएंगी तो हर बार नहीं आएंगे ना बेटा। हाँ मैंने तो अपवाद बता दिया आपको, वो तो कह रहा है कि इक्वल होना ही चाहिए, sin A + B sin A + sin B के इक्वल होना चाहिए। है होता है क्या, मैं कह रहा हूँ कि नहीं हो रहा है। साइन जब मैं sin A की वैल्यू 30 ले रहा हूँ, B की वैल्यू 60 ले रहा हूँ, तो इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद देखो पार्ट 2, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये कह रहा है कि साइन थीटा यानी साइन की जो टेबल है ना बेटा, वहाँ पे थीटा की वैल्यू इंक्रीजेज होगी जब थीटा इंक्रीज होगा। थीटा मतलब जब 0 है, फिर 30 है, फिर 60 है, फिर 90 है। तो जैसे ही थीटा बढ़ा रहे हैं ना, 0 से 90 तक थीटा हम बढ़ा रहे हैं, तो टेबल में वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो टेबल को एक बार चेक करो, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इंक्रीज हो रही है ना, है ना। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। समझ आई है बात। देखो 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर क्या 1। तो ये वैल्यू चेक करोगे ना तो हर बार इंक्रीज मिलेगी आपको। ये 1/2 होता है बेटा 0.5, ये होता है 0.7 कुछ समथिंग, और ये होता है 0.8 समथिंग, तो ये होगा 1। तो देखो मतलब 0 था, 0.5, 0.7, 0.8, फिर 1, तो इंक्रीज हो रहा है ना हर बार थीटा जब इंक्रीज हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। हाँ साइन थीटा अकेला पूछा है बेटा। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज, कि जब थीटा इंक्रीज होता है। तो थीटा जब हमने देख लिया इंक्रीज हुआ है तो वैल्यू इंक्रीज हुई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो बेटा, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो देखो कोस थीटा की वैल्यू 0 पे क्या होती है बेटा 1, और 90 पे क्या होती है, तो ये तो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज गलत कह रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट कह रहा है बेटा, वो कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा इसका मतलब ये है कि साइन थीटा यानी साइन के साथ जो भी एंगल होगा और कोस के साथ जो भी एंगल होगा उनका मान हमेशा इक्वल होगा। थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, सभी वैल्यू के लिए। तो साइन थीटा और कोस थीटा एक जगह पे इक्वल होते हैं 45 डिग्री पे। कहाँ पे, 45 डिग्री पे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। 45 डिग्री पे इक्वल होंगे, और कहीं पे इक्वल नहीं होते हैं ना बेटा, नहीं होते हैं ना। तो इसका मतलब ये कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ। टेबल में देखो बेटा, टेबल में केवल साइन 45 और कोस 45 डिग्री की वैल्यू इक्वल होती है, बाकी कहीं पे भी साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू बराबर नहीं होती है। समझ आई है बात, ठीक है। तो लास्ट देखो, उसने कहा है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कह रहा है कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड, कोट ए है वो डिफाइन नहीं होगा। कोट ए इज नॉट डिफाइन, कोट ए है वो नहीं डिफाइन होगा। कब, जब a इज इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री। तो कोट 90, a की जगह 90 डिग्री रख लो। कोट 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, नॉट डिफाइन होती है। कोट 90 की सॉरी 0 90 पे तो 0 होती है। कोट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन। समझ आ गई है बात, कोई दिक्कत। तो उसके बाद ये स्टेटमेंट भी क्या है, थप्पड़ इतने मारूंगा, ट्रू है ये। मैंने कहा कोट
ए इज नॉट डिफाइन वेयर ए इज इक्वल टू 0। तो ए मैंने 0 रखा तो इसका मतलब कोट 0, और कोट 0 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइन होती है। तो इसका मतलब जो ये कह रहा है वो सही बात कह रहा है, ठीक है। कोट ए इज नॉट डिफाइन, कोट ए है वो डिफाइन नहीं होगा, कब? जब ए की वैल्यू क्या होगी? 0। तो एक्चुअल में नहीं डिफाइन होगा जब 0 हो। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत? ये करके दिखाऊं क्या? कोट वाला कोस 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? कोस 0 1, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? तो कोस अपॉन में साइन क्या होता है? कोट। तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन, ठीक है। नॉट डिफाइन होता है, इन्फिनिटी नहीं, नॉट डिफाइन, क्योंकि डिनोमिनेटर जब भी 0 होगा तो वो नंबर क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। तो इसका मतलब क्या है? कोट 0 क्या होगा? नॉट डिफाइन। समझ आ गई बात? कर दोगे तो ये एक्सरसाइज आपकी 8.2 होगी है कंप्लीट। 8.2 एक्सरसाइज होगी है कंप्लीट। ट्रिग्नोमेट्री की 2 एक्सरसाइज और बची मेरे ख्याल से, है ना, 8.3 और 8.4, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री का ही। और 10th में उस टॉपिक का नाम है बेटा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री करते रहो, साथ साथ आपको क्वेश्चन करते रहना है, ठीक है, लगे रहना है। पहले आप करके देखो, उसके बाद जब स्टेटमेंट बाद में आपके साथ मोबाइल फ़ोन है, यूट्यूब है, मैंने जो वीडियो डाल रखे हैं जहाँ पे भी समस्या आती है ना, एक बार देख लिया करो कि सर ने कैसे बताया है, ठीक है। अब तो 2 संसाधन हो गए हैं। पहले बच्चों के पास एक्सक्यूजेज थे कि सर यहाँ तो समझ आ जाता है, और घर जाके जब करके देखते हैं ना तो समझ नहीं आता है। तो अब यहाँ जो समझ आ जा रहा है ना, तो हर चीज़ वो मतलब सेम डिट्टो में जो पढ़ा रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे, वो साथ साथ तुम्हारे साथ, वो यूट्यूब पे भी तुम्हारे साथ ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो जब भी समझ ना आए तो उसको खोल के देख सकते हो। और जो बच्चे जिनको प्रॉब्लम है केवल वीडियो देख रहे हैं, तो बेटा जहाँ पे भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन दोबारा से कराओ, या फिर यहाँ से मुझे समझ नहीं आया है, कैलकुलेशन मुझे समझ नहीं आई है, वो आप पूछ सकते हो, ठीक है बेटा, ठीक है। तो लगे रहो, थैंक यू।